नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना में घूसखोर पुलिस के खिलाफ पब्लिक उठ खड़ी हुई तो घंटों तमाशा होता रहा। घूस के बिना पुलिस वाले रास्ता नहीं दे रहे तो पब्लिक ने अपना रास्ता खुद बना लिया। देखिए धक्का खाकर ये पुलिस वाला कैसे सड़क पर गिर पड़ा। तो ये महिलाएं गुंडागर्दी का विरोध करने के लिए उठ खड़ी। खाकीधारियों की घूसखोरी और मनमानी से परेशान ट्रक ड्राइवर और उनके परिजनों का पारा इतना चढ़ गया तो जुल्म का विरोध करने उन्हें उठ खड़ा होना पड़ा। ट्रक ड्राइवर दिलीप कुमार के चेहरे पर खून के कई छींटे हैं। वो गाड़ी की पूजा कर रजरप्पा से लौट रहे थे। बेहटा में पुलिस वालों ने रोककर घूस मांगा, मना किया तो मारपीट की। इस पर इनका गुस्सा फूट पड़ा। प्रशासन भी तो ये बोला है कि 500 रुपया देगा तो हमको गाड़ी जाने देंगे, हम तो गाड़ी नहीं जाने देंगे। न देने के बावजूद ड्राइवर पर डंडा चला दिया। हम आए उतर के समझाने तो मतलब छोड़ाने आए तो उल्टी हमने पर डंडा चार्ज कर दिया। लेडीज को भी आया तो लड़कियों को भी मार दिया। इस व्यस्ततम सड़क पर कई घंटे तक ये तमाशा यूं ही चलता रहा। लोगों का गुस्सा देखकर पुलिस वालों को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। दरअसल पटना बेहटा रोड पर अवैध वसूली का खेल महीनों से चलता रहा है। चला दिया तो डंडा नीचे उतरा तो पूरा डंडा कपार फोड़ दिया। कितने लोग को पीटा गया? 5-6 आदमी। 5-6 आदमी। क्या पैसा मांग रहा था? पैसा मांग रहा था, पैसा दो। पटना बेहटा रोड पर अवैध वसूली नई बात नहीं है। आला अधिकारी लाख दावे कर लें, लेकिन हकीकत यही है कि चढ़ावा दिए बिना इस रास्ते से गुजरने वाली बड़ी गाड़ियों को आगे का रास्ता नहीं मिलता। तो कभी कभी इसका नतीजा कुछ इस तरह से भी सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरभंगा में दिन दहाड़े करोड़ों के सोने की लूट ने पुलिस पर तो सवाल खड़ा कर ही दिया है। ताजा सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि लुटेरों का दुस्साहस किस कदर बढ़ा हुआ है। दरवाजा खुलता है और हथियार लहराते नकाबपोश अपराधियों की पूरी गैंग धड़धड़ाते हुए अंदर घुस जाती है। फिर तो जो इस दुकान के अंदर होता है उससे दरभंगा से लेकर पटना तक कोहराम मच जाता है। ये कोई फिल्मी नहीं बल्कि दरभंगा में करोड़ों के सनसनीखेज लूटकांड का वो ताजा तरीन सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये बेखौफ लुटेरे दिन दहाड़े सोने की लूट में बिजी नजर आ रहे हैं। इन अपराधियों के बीच लूटपाट की ऐसी होड़ मची है कि कोई सोना उठा रहा है तो कोई चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर रहा है। जिसके हाथ जो लग रहा है वो अपने झोले में भरता जा रहा है। लेकिन इस दुकान में सोना चांदी के गहनों का इतना बड़ा खजाना है कि लुटेरों का झोला ही छोटा पड़ रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में सोने के इस लूटपाट को जो कोई देख रहा है वो दंग रह जा रहा है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से 51 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। हमने आज तक नहीं देखी दरभंगा में और बिहार में भी मैं नहीं सोचता हूँ कि इतने करोड़ों की डकैती हुई। सोना और चांदी लूट कर जब लुटेरे थक जाते हैं तो वो गहनों से भरा झोला लिए दरभंगा की व्यस्त सड़क पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में हवाई फायरिंग करते हैं और कहीं गायब हो जाते हैं। आराम से निकला है, उनके आदमी झोला लेके निकले हैं, 2-1 आदमी पीछे रह गए तो आराम से रोड पे खड़ा होकर उन लोगों को पास कराया है और वो लोग निकला है। तो ये कोई छोटा मोटा क्रिमिनल तो हो नहीं सकता। दरभंगा चाहे इसके आसपास इतना बड़ा क्रिमिनल मिलेगा ही नहीं। दरभंगा के व्यस्ततम बड़ा बाजार में हुई सोने की ये सनसनीखेज लूट अपराधियों का दुस्साहस तो दिखाती है, साथ ही दरभंगा पुलिस के इकबाल पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। विपिन, न्यूज़ 18 दरभंगा। समस्तीपुर में नेशनल हाईवे के किनारे संतरों की ऐसी लूट मची कि ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। आसपास के लोग झोले में भर भर कर संतरे अपने घर ले गए।
समस्तीपुर में नेशनल हाईवे के किनारे संतरों की बाढ़ आ गई है। मुर्गिया चौक से बंगड़ा के बीच आधे किलोमीटर तक नेशनल हाईवे के किनारे हजारों संतरे बिखरे पड़े हैं, जिसे चुनने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस ढेर में इतने संतरे फैले हुए हैं कि जगह कम पड़ जा रही है। कोई पहले अपने झूले में संतरे को समेट रहा है, तो कोई कार्टन के कार्टन संतरा उठाकर साइकिल पर लिए जा रहा है। संतरा है। तो कहाँ का माल है, कैसा माल है? ये माल होगा ऊपी का। अच्छा, ये यहाँ पर कहाँ से मिल गया आपको? और ट्रक वाला ढाल रहा था, तो फेंक के चला गया ट्रक वाला? चले गया। नेशनल हाईवे से गुजर रहा एक ट्रक सड़क के किनारे ये सारे संतरे फेंक कर चलता बना। जैसे ही खबर आसपास के गांव में फैली, साइकिल और बाइक सवार ग्रामीण संतरा चुनने के लिए पहुंच गए। देखते ही देखते हुजूम उमड़ पड़ा और संतरा लूटने की होड़ से मच गई। जी आए देखे तो यहाँ भीड़ लगल है, क्या बात है जी, यहाँ देखे कि सब संतरा सुन रहा है, यही बात है, कोई बात नहीं। तो कहाँ से आए संतरा? अब कोई गाड़ी वाला उतार के चल गया। समस्तीपुर में नेशनल हाईवे से एक तरफ तेज रफ्तार गाड़ियां गुजर रही हैं, तो दूसरी ओर इसी हाईवे के किनारे कई घंटे तक संतरों की लूट मचती रही और आसपास के ग्रामीण ये संतरे समेटकर घर ले जाते रहे। मुकेश, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। गोपालगंज की नन्ही आकांक्षा ने अपने घर की छत को ही गार्डन का रूप दे दिया। जी हां, जहां हरी भरी सब्जियों के साथ साथ रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं। गोपालगंज की नन्ही आकांक्षा ने अपने घर की छत को रंग बिरंगे फूलों से गार्डन कर दिया है। आपकी नजर जिस तरफ भी जाएगी, गीली मिट्टी पर खिल रही हरी भरी कोपलें आपको अपनी ओर बुलाती नजर आएंगी। इन गमलों में पालक, धनिया, मिर्च और बैंगन जैसी सब्जियां तो खिली ही हैं। बॉल हैंगिंग पॉट में भी रंग बिरंगे पौधे उग रहे हैं, तो टायर और राइस बैग जैसे घर के कबाड़ में उम्मीदों के फूल खिलाकर नन्ही आकांक्षा ने दिखा दिया कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो हमने टायर को पेंट करके, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हमने टायर को तब्दील किया है एक बहुत ही अच्छे वॉल हैंगिंग पॉट में, और उसमें हमने बहुत सारे सुंदर सुंदर प्लांट्स लगाए हैं। कबाड़ और गंदगी से भरी इस छत पर कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन नन्ही आकांक्षा ने अपनी कल्पनाशीलता और मेहनत के बल पर इसी कबाड़ में जिंदगी के इतने रंग भर दिए कि पूरा छत गार्डन हो गया है। मुकेश, न्यूज़ 18 गोपालगंज। भागलपुर में नेकी की एक दीवार ठंड में गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है, जहां हर दिन कई बेसहारों को तन ढकने के लिए कपड़े मिल रहे हैं। भागलपुर के व्यस्ततम तिलका मांझी चौक के सामने इस बेजान दीवार पर शायद ही कभी किसी ने नजर डाली हो, लेकिन भागलपुर के युवाओं की पहल पर ठंड के मौसम में ये बेजान दीवार आज नेकी की दीवार बन गई है, जिस पर पैंट, शर्ट और स्वेटर से लेकर दर्जनों कपड़े टंगे हुए हैं, जो ठंड में ठिठुर रहे गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। जैसे ठंडे का मौसम आ गया, तो जो भी जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, संसाधन की कमी है, उनके लिए अब वो विंटर में कपड़े कहाँ से आएंगे, ये सोचने वाली बात हो जाती थी। तो हम लोग सोचे, चलो ठीक, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, तो वी शुड स्टार्ट इन भागलपुर। नेकी की इस दीवार से ठंड में ठिठुर रहे गरीबों को गर्म कपड़ा तो मिल ही रहा है, साथ ही उन्हें खाना भी मिल रहा है। एक मुट्ठी अन्नदान अभियान के जरिए यहाँ इतना दाल और चावल जमा हो गया, जो भूखों की भूख मिटा सकता है। एक मुट्ठी अन्नदान जो लौटाए भूखों की मुस्कान, ये भी कंसेप्ट शुरू किए कि इसमें आपको जिसको भी है सिर्फ एक मुट्ठी आपको चावल, एक मुट्ठी दाल देना है, जिसमें 2 बॉक्स हम लोग बनाए हैं, जो भी आएंगे उसमें डालेंगे। तो भागलपुर की इस दीवार ने सैकड़ों गरीबों की ठंड और भूख को मिटा दिया है। तो जरा सोचिए, ऐसी कुछ और दीवारों को नेकी की दीवार में तब्दील कर दिया जाए तो गरीबों का कितना भला हो सकता है। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। चेन्नई की लक्ष्मी ने घंटे से कम समय में 46 से ज्यादा पकवान बनाकर विश्व रिकॉर्ड बना डाला। वो अपनी मां के साथ रसोई में मदद करती थी, जिससे उसे ये मुकाम हासिल करने में
मदद मिली। सेकंड की सुई घड़ी में जिस गति से चल रही है, उसी गति से रसोई में पकवान बनाए जा रहे हैं। इन पकवानों को देखकर मुंह में पानी आना भी लाजमी है, लेकिन इन पकवानों को खिलाने से पहले लक्ष्मी साई श्री का मकसद एक विश्व रिकॉर्ड बनाना है। तमिलनाडु के चेन्नई की रहने वाली एसएन लक्ष्मी साई ने 58 मिनट में 46 पकवान बनाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उनका नाम यूनिको ई बुक ऑफ वर्ल्ड डाटा में शामिल किया गया है। Then my mom trained me. Then that only I have done world record. लक्ष्मी बताती हैं कि कोरोना संकट में उन्होंने रसोई में मां की मदद से इसकी शुरुआत की। मां की मदद से ही उन्होंने खाना बनाना सीखा। इसके बाद उनके पिता के सुझाव पर उन्होंने पकवानों का विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया। Idli, chapati, puri, kolkattai, puttu. So these are some of the food, and there are around 45 dishes. लक्ष्मी से पहले केरल की 10 साल की एक लड़की साड़वी ने करीब 30 पकवान बनाने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन लक्ष्मी ने न केवल वो रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि कम समय में ज्यादा पकवान बनाकर नया रिकॉर्ड भी बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सरकार भले ही गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए बिहार में गौशाला के आधुनिकीकरण के दावे करती है, लेकिन जहानाबाद का श्री कृष्ण गौशाला इन दिनों गायों के लिए कब्रगाह साबित हो रहा है। बीते 1.5 महीने में चारे की कमी और सही देखभाल नहीं होने की वजह से अब तक 20 से ज्यादा गाय की असमय मौत हो चुकी है। यह है जहानाबाद जिले का एकमात्र गौशाला, श्री कृष्ण गौशाला। इस गौशाला में चारे की कमी और बीमारी ने ऐसा तांडव मचाया है कि बीते 1.5 महीने में ही 20 से ज्यादा गायों की असमय मौत हो गई, जबकि कई गाय की सेहत नासाज हो चुकी है। 2 महीने पहले जहां इस गौशाला में 90 के करीब गायें थी, तो आज 60 के आसपास ही रह गई है। गौशाला के सचिव बताते हैं कि चारे की समस्या बेहद जटिल है, ऐसे में गायों की देखभाल करना मुश्किल हो रहा है। वर्तमान में तो गायों की संख्या कमी आई है और लगातार पौष्टिक आहार वगैरह न मिलने से भी गायों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। लगातार प्रचार प्रसार भी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव कुछ कम दिखने को मिल रहा है। जबकि गौशाला के अध्यक्ष और एसडीएम भरोसा दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में जल्द ही गौशाला को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उन्होंने प्रशासन की ओर से चारे की व्यवस्था मुहैया कराने का भी दावा किया है। हाँ, चारे की तो कमी है, वो तो एक बात सच है, लेकिन उसको हम अभी आने वाले समय में उसको पूरा करेंगे। उसके अलावा जो गाय को मदद लगती है, उसके मेडिकल हेल्प वगैरह लगती है, उसके लिए हम यहाँ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में जो 15-20 का आंकड़ा बता रहे हैं, ये होने नहीं देंगे। जो भी है नेचुरल डेथ रहेगा, उसके अलावा किसी अलग कारण की वजह से तो गाय मरने नहीं देंगे। कड़ाके की ठंड पड़ने से पहले ही गौशाले में भूख की वजह से गायों की मौत बेहद चिंताजनक है। ऐसे में यदि प्रशासन की ओर से जल्द गौशाले में चारे का इंतजाम और ठंड से बचाव के उपाय नहीं किए गए तो गायों की मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। ये हाल तब है जब सरकार गौशाला को मॉडर्न बनाने की बात करती है। राघवी बहसन, न्यूज़ 18 जहानाबाद। और अब बात कटिहार की उस बेजुबान की जो बीते 6 साल से वन विभाग की कैद में भटक रही है। पशु चिकित्सक की लापरवाही का खामियाजा ये बेजुबान सालों से भुगत रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस तस्वीर के जरिए। झाड़ियों में डरी सहमी खड़ी ये नीलगाय सोनी है।
जो पशु चिकित्सक की लापरवाही के चलते बीते 6 साल से कटिहार वन विभाग के क्षेत्र में कैद है। बेजुबान इस नीलगाय को महज 6 महीने की उम्र में वन विभाग की ओर से रेस्क्यू कर अहमदाबाद इलाके से कटिहार लाया गया था, लेकिन उस वक्त के पशु चिकित्सक ने इस नीलगाय की पहचान गलती से हिरण के तौर पर कर दी और बस वही लापरवाही सोनी पर भारी पड़ गई। एक एक कर महीने बीतते रहे, साल दर साल गुजर गए, लेकिन वन विभाग की चारदीवारी से बाहर सोनी नहीं निकल पाई। वन विभाग के कर्मी ही अब इसके दोस्त हैं। इसको मेडिकल चेकअप में बच्चा में इसको हिरण बताया गया है, उसी कंफ्यूजन के चलते, लेकिन ये हिरण था नहीं। जैसे जैसे बड़ा हुआ तब पता लगा कि नहीं, ये तो हिरण नहीं है, नीलगाय है। इसी कंफ्यूजन में ये तब से अब तक रह गया है। इसको कहाँ भेजा जाए, इसको भेजने की प्रक्रिया चल रही है। जब तक इसको नीलगाय घोषित नहीं किया जाता है तब तक हम इसको भेज नहीं सकते। वन विभाग के स्तर पर इस नीलगाय के भोजन मद के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं है। वन विभाग के कर्मी कई बार सोनी को सुरक्षित स्थान तक भेजने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन इस बेजुबान को आजादी नहीं मिल पाई। नीलगाय कैद में ही है, इसको तो बांध के रखने का ये चीज नहीं था, इसको छोड़ना ही था, बल्कि हरिन के चलते इसको हम लोग बांध के रख रहे हैं। एक चूक के कारण हम लोग इसको रखे हुए हैं। इसको खाने होने में इसको आलू, मार, पत्ता, घास यही सब ये खा रही है। वैसे कटिहार जिला उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का विधानसभा क्षेत्र भी है। डिप्टी सीएम फिलहाल वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रभार में भी हैं। इसीलिए वन कर्मियों को भी अब उम्मीद जगी है कि जल्द ही सोनी के सुनहरे दिन वापस लौटेंगे और वो एक बार फिर से खुले में आजाद घूम पाएगी। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। पटना के फुलवारी शरीफ में गुरु ग्रंथ साहिब की 500 साल पुरानी हस्तलिपि वाणियां सहेजी गई हैं, लेकिन आज इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मठ पर असामाजिक तत्वों की बुरी नजर है और इसकी सुरक्षा भगवान भरोसे। ये है पटना का फुलवारी शरीफ का संगत मठ, जहां संतों का 500 साल पुरानी हस्तलिपि सहेज कर रखी गई है, लेकिन आज इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जिस हस्तलिपि में गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कबीर और तानाजी के साथ लगभग 35 महान संतों के विचारों को लिखवाया था, उसे देखने वाला आज कोई नहीं है। सिख धर्म से जुड़े लोग बताते हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र ने भी इसमें अपनी वाणी समाहित किया था। रविदास जी की वाणी दर्ज है, भगत कन्ना जी की वाणी दर्ज है, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी की वाणी दर्ज है, और भी अनेकों ऐसे संत थे जिनका कुल मिलाकर 35 संतों की वाणियां इसमें दर्ज है। यहाँ हमको कोई सुविधा नहीं है, बल्कि लोग हमको परेशान करते हैं। बाहर हम थोड़ा साफ सफाई करते हैं तो उसमें भी लोग हमको परेशान करता है। और यहाँ बहुत सारी संपत्ति थी उदासीन संतों की। 35 साल से यहाँ किसी भी संत को रहने नहीं दिया जाता है। जो संत आते हैं उनको उकसा कर डांट, मतलब कैसे करके उनको भगा दिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब की खासियत यह है कि इसमें सभी धर्मों को जोड़ा गया है। समाज को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए इसी संगत से जुड़े विद्वानों ने पहल की थी। इन हस्तलिपियों को बचाने आए महंतों को किसी तरह प्रताड़ित कर यहाँ से भगा दिया गया, ऐसा आरोप लगाया जाता है। आज यह संगत मठ फिर से उदास है। मठ से जुड़े लोगों की शिकायत है कि असामाजिक तत्व आए दिन मठ के संतों को यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सरकार से सुरक्षा दिए जाने की गुहार लगाई गई है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। छपरा में प्रशासनिक लापरवाही की ऐसी तस्वीर सामने आई जो कभी भी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। बाढ़ के चलते बह गई सड़क महीनों बाद भी जस की तस बनी हुई है, तो झुके हुए बिजली के पोल कभी भी पानी में गिर सकते हैं, जिससे ग्रामीणों में डर बना रहता है। गड्ढे में जमा पानी, बिखरे पड़े पुल के हिस्से और पानी के पास ही झुके हुए बिजली के खंभे। तस्वीरें छपरा के मशरक प्रखंड की एक सड़क की है, जो अरना गांव के बड़वा घाट बाजार से बलुआ होकर डुमरसन बाजार तक जाती है। सही सुना आपने, लेकिन सड़क की क्या हालत है वो आप खुद देख रहे हैं। इस तस्वीर के पीछे की कहानी ये है कि यह इलाका 4 महीने पहले आई बाढ़ की चपेट में
डूब चुका था। सड़क से लेकर गांव की गलियां सब कुछ जलमग्न हो गई थी, लेकिन बाढ़ का पानी उतरने के बाद सड़क की यह हालत हो चुकी है। ग्रामीण डरे सहमे हुए रहते हैं कि कभी भी बिजली का खंभा पानी में गिर सकता है। सो प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है। पुल टूट गई बा, यहाँ 1-2 पुरसा खाल कर दिल बा, 2 पोल इलेक्ट्रिक का जो बराबर लाइन भी आ रहा बा। अभी तक इसमें कोई काम नहीं के भल न बढ़ाइल बा। हमारा आग्रह बा डीएम साहब से जे थोड़ा भरवा उड़वा दी, रास्ता चालू हो जाए, पोल सही करा दी, जैसे कि माल जाल और बच्चा के सबके दिक्कत होगा। तो ये हाल है उस इलाके का जो राजधानी से बेहद करीब है, और सियासतदान इन्हीं इलाकों के विकास का दावा कर विधानसभा पहुंचते हैं, लेकिन हफ्तों बाद भी इलाके की सुध किसी ने नहीं ली। न जनप्रतिनिधियों को ख्याल रहा, न ही प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को। इन्हीं खतरनाक रास्तों से होकर हर रोज अरना गांव के लोग बाजार तक आते जाते हैं। सोचिए, अगर कोई हादसा हो गया, बिजली के खंभे की चपेट में कोई आ गया, तो सिवाय पछताने और आश्वासन के कुछ नहीं मिलने वाला। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 छपरा। कोरोना के दौर में जब देश और दुनिया के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई बाधित हुई है, तो झारखंड की उपराजधानी दुमका से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो मॉडर्न और विकसित शहरों के लिए मिसाल मानी जा सकती है। ग्रामीण इलाकों के बच्चे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर शिक्षा हासिल कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 1, 2, 4 नहीं, मिट्टी की इन दीवारों पर जहां तक नजर जाएगी आपको ब्लैक बोर्ड ही दिखेगा। झारखंड की उपराजधानी दुमका के जरमुंडी प्रखंड का ये है डुमरथर गांव। यहाँ का उत्क्रमित मध्य विद्यालय जब कोरोना काल में बंद हो गया, शिक्षा के मंदिर में पढ़ाई बाधित हो गई, तब इस स्कूल के शिक्षक और छात्रों ने मिलकर पढ़ाई का नायाब तरीका ढूंढ निकाला। सभी छात्रों का अपना अपना ब्लैक बोर्ड। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन बच्चों को पढ़ाई करते हुए भी देख लीजिए और सुन लीजिए इन बच्चों को कैसे उत्साहित होकर शिक्षा हासिल कर रहे हैं। लॉकडाउन में हम लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़ रहे हैं। ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए चौक चाहिए, चौक का जरूरत। हम रोज हम लोग का माँ बाप चौक नहीं दे सकता, इसलिए हम लोग सपन सर ने चौक बनाने के लिए सिखाया और झाड़ू भी बनाने सिखाया। हम लोग झाड़ू बनाने सीख गए और नीचे बैठने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम लोग चटाई बनाने भी सीख गए। बच्चों को पढ़ाई के लिए चौक की जरूरत पड़ी तो टीचर जी ने वो भी सिखा दिया। गंदगी से बचने के लिए झाड़ू और चटाई बनाना भी सिखा दिया, और फिर हर रोज नियम से ये बच्चे यूं ही पढ़ाई कर रहे हैं। इसके दुमका जिला के डुमरथर गांव में महीनों से बच्चे दीवारों में ब्लैक बोर्ड बना करके पढ़ रहे हैं। हम बच्चों को चौक बनाने के लिए सिखा दिए हैं। बच्चे अब यहाँ चौक बनाते हैं और उसी का उपयोग यहाँ करते हैं। साथ ही यहाँ साफ सफाई के लिए झाड़ू बनाने बच्चे सीखे हैं, और सिटिंग के लिए चटाई की आवश्यकता थी तो बच्चे चटाई बनाने भी सीख गए हैं। तो ये है आदिवासी बहुल इलाके में कोरोना संकट के दौरान शिक्षा हासिल करने का नायाब तरीका, जो सचमुच कई मायनों में खास है। एक छोटे से इलाके के शिक्षक और बच्चों ने उन बड़े शहरों के स्कूल कॉलेज के लिए बेहतरीन संदेश दिया, जहां विकसित संसाधन होने के बावजूद कोरोना के खतरे की वजह से कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई। इसे कहते हैं पढ़ाई के साथ साथ आत्मनिर्भरता के गुर भी सीखना। पंचम कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।